देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ आज एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कर रहा हूँ, प्रवक्ता के रूप में नहीं। हमारी कार्यकर्ताओं की, करोड़ों कार्यकर्ताओं की एक ही दिली इच्छा है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस और देश को अपना नेतृत्व दें। पर यदि वह अपने निर्णय पर तटस्थ हैं और सार्वजनिक न्यूज़ में जो दो नाम चर्चा में जो आ रहे हैं, उनमें एक है श्री अशोक गहलोत जी, जो 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद, 5 बार के एमएलए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। आज भी वर्तमान राजनीति में मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो गांधीवादी विचारों से जो आगे बढ़ रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कार्यकर्ताओं का नेता है। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ श्री शशि थरूर जी है। मुझे तो उनका पिछले 8 साल में एक ही प्रमुख योगदान याद आता है कि जब कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल में भर्ती थी, उस समय वो उनको चिट्ठियां लिख रहे थे और भेज रहे थे। उस चिट्ठी से लाखों कार्यकर्ताओं की तरह, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह मुझे भी बड़ी पीड़ा पहुंची। तो चयन इन दोनों में बड़ा सरल और स्पष्ट है, इसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी चयन, सरल और स्पष्ट है। पर मैं पुनः कहूँगा कि ये सारी बात मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कर रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में नहीं। लेकिन सर, कांग्रेस के इंटरिम अध्यक्ष ने जो कहा कि सबका स्वागत है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा, किसी के पक्ष विपक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा, जो भी उम्मीदवार लड़ना चाहते हैं चुनाव, उनका जो है कांग्रेस पार्टी वेलकम करती है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी चुनाव लड़े, उसमें क्या दिक्कत है। कांग्रेस का संविधान है, उस संविधान में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसको जो भी व्यक्ति पूरा करता है चुनाव लड़े। पर मैंने अपनी राय कार्यकर्ता के रूप में दो जो सार्वजनिक चर्चा में जो दो नाम चल रहे हैं उनमें से मैंने एक कंपैरिजन किया, और वो उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से अपनी राय दे सकता हूँ कि एक तरफ तो है कार्यकर्ताओं का नेता, जमीनी नेता, गरीबी से यहाँ तक पहुँचने वाला नेता, अपने बल, अपनी ताकत से मुख्यमंत्री बनने वाला नेता, जिसने मोदी शाह को सीधी टक्कर में पटकनी दी हो। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ एक ऐसा नाम है जिसका मैंने चर्चा की, जिनका मुझे तो एक ही कंट्रीब्यूशन पिछले 8 सालों का याद आता है कांग्रेस के पार्टी के लिए, कि वो श्रीमती सोनिया गांधी जी को जब चिट्ठियां लिख रहे थे, जब वो अस्पताल में भर्ती थी, कष्ट हुआ मुझे, तकलीफ हुई मुझे, और मेरे अकेला नहीं हूं मैं, मेरे जैसे करोड़ों सामान्य कार्यकर्ताओं को उससे कष्ट हुआ। तो चयन इन दोनों में बड़ा सरल और स्पष्ट है। हाँ, जहाँ तक कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, कांग्रेस का संविधान है, जो उस संविधान में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसको जो व्यक्ति भी पूरा करता है वो चुनाव लड़ सकता है। Sir, two names in public domain for the Congress presidential election, Sri Ashok Gehlot ji and Shashi Tharoor ji. What's your concern about both names? See, first of all, I would like to say that I am making this comment as a ordinary worker of the Congress party, not as a official spokesperson of the Congress party. First thing, like crores of Congress workers, we have one desire that Rahul Gandhi ji should accept the responsibility of the Congress president and give the leadership both to the Congress party and to the country. But if he is indifferent, if he is not in a mood to change his decision, and there are two names which are there in the news, one is Shri Ashok Gehlot ji, another is Shri Shashi Tharoor ji. So there is no comparison of these two names. On one side, there is a leader of workers. There is a leader who still believes in the Gandhian philosophy and thought, a leader who had come out of poverty, a leader who had an experience of becoming 3 times chief minister, 3 times central minister, 5 times MP, 5 times MLA, a leader who had defeated Modi Shah in their own game, in their own strong area, a leader who is accepted by people of all caste, community, religion, region. And on other side, there is Shri Shashi Tharoor ji. And as per my memory, in last 8 years, there is only one contribution by him for the party, is that he was writing letters to Congress President Srimati Sonia Gandhi ji when she was admitted in a hospital. I, and like me, crores of Congress workers were deeply pained by that particular act. So the selection and election is very clear.
There is no, I can say, doubt in this particular election, because out of these two people, I'm saying out of Shri Shashi Tharoor ji and Shri Ashok Gehlot ji, on one side there is a leader of workers, there is a leader of masses, there is a leader who represent the people of our country. On other side there is a person who was busy in writing letters to Congress president when she was admitted in hospital. I and like me, crores of Congress workers were deeply pained by that act of Shri Shashi Tharoor ji. सर, यूपी, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है एनआईए के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप चलाने को लेकर जो इनपुट थे उसके आधार पर किए गए छापेमारी और 106 लोग गिरफ्तार किए गए। देखिए, कानून अपना काम करे, पर सवाल मुख्य रूप से ये उठता है कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने पीएफआई को अब तक बैन क्यों नहीं किया है। और उसका उत्तर भी देश को पता है कि मोदी सरकार पीएफआई को एक राजनीतिक टूल के रूप में उपयोग करना चाहता है। कानून अपना काम करे, पर ये सारी अगर इश्यूज हैं तो मोदी सरकार इसको बैन करने की पहल क्यों नहीं उठा पाया 8 साल में। उस सवाल में ही सारे उत्तर सम्मिलित है, क्योंकि जो उनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो इसको बैन करने से सूट नहीं करती है। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ख़त्म हो जाती है अगर वो इसको बैन करे। तो मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार कुछ इश्यूज़ पर राजनीतिक नफ़ा नुकसान को छोड़कर लोगों के बारे में सोचे, बिकॉज गवर्नेंस इज़ ए बिगर इश्यू दैन द स्मॉल प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ इलेक्शंस। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर निकल के राजनीतिक नफ़ा नुकसान को छोड़कर वह गवर्नेंस के मुद्दे पर ध्यान रखे, कानून अपना काम करे, और अगर पीएफआई में इतनी ज़्यादा गलतियां हैं तो उसको बैन करने की अभी तक सरकार ने कोई भी पहल क्यों नहीं की। एक सवाल सर और है, आप लोग डेमोक्रेसी को या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन पंजाब से खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डेमोक्रेसी इज ओवर। अब उनका भी कहना है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है। अरविंद केजरीवाल सेज आफ्टर पंजाब गवर्नर विड्रॉज ऑर्डर फॉर स्पेशल असेंबली सेशन, जो राज्यपाल ने स्पेशल असेंबली सेशन के ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया, इससे अब लोकतंत्र खत्म माना जाए। देखिए, हमारा तो एक ही बड़ा सिंपल सा सवाल है आम आदमी पार्टी को। एक मुख्यमंत्री तो दारू में भ्रष्टाचार करता है और दूसरा मुख्यमंत्री इतनी दारू पी लेता है कि हवाई जहाज में उसको चढ़ने नहीं दिया जाता है। केजरीवाल जी, ये दारू से आपका क्या संबंध है, देश को ये बताए। इधर उधर की बातों में भटके ना, देश को ये बताए कि दारू से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या संबंध है। एक मुख्यमंत्री जो पार्टी का मुखिया है वो दारू के भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है उसकी सरकार, और दूसरा मुख्यमंत्री जो इतनी दारू पी लेता है कि विदेशी धरती पर उसको डिप्लेन करने की खबरें आती है। तो ये रिश्ता बताए, इसको बीजेपी की टैक्टिक्स ना अपनाए केजरीवाल जी। जब सवाल आपसे सिंपल हो तो इधर उधर भागने का काम ना करें। आजकल सर बिहार से लगातार कांग्रेस पार्टी संयुक्त विपक्ष जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगा। वो खुद और नीतीश कुमार जल्द मैडम सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और हम तो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के बिना और कांग्रेस के मुख्य रोल के बिना कोई भी विपक्ष की सुदृढ़ और एक सशक्त आवाज़ नहीं बन सकती। लालू जी ने इस बात को स्वीकार किया, नीतीश जी ने इस बात को स्वीकार किया। बहुत सुखद समाचार है, और मुझे उम्मीद है जब भी वो वार्ता करेंगे श्रीमती सोनिया गांधी जी से, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर आएंगे। अर्थशास्त्र आपका प्रिय विषय है। क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी हमलावर रहते हैं भाजपा पर, मोदी सरकार पर। उन्होंने कहा कि क्रोनी कैपिटलिज्म इतना हावी है कि सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, एक या दो के लिए रास्ते बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, आप देखिए इनकम इनइक्वालिटी भी जो कल क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई उससे इनकम इनइक्वालिटी 2021 में 20 के बराबर या उससे थोड़ी सी ज़्यादा रही है, लगभग बराबर रही है। तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। एक तरफ एक व्यक्ति दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन रहा है, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग वापस गरीबी में जा रहे हैं। एक तरफ एक व्यक्ति की आय प्रति घंटा 85 करोड़ रुपया है, दूसरी तरफ एक घंटे में हमारे ही देश में 5 मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं।
और इन्हीं सभी मुद्दों को सम्मिलित करते हुए लोगों की पीड़ा को समझने के लिए और उनको मुख्य पटल पर डिस्कशन पे लाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो जो ये मुद्दा है कि एक अडानी प्रति घंटा 85 करोड़ रुपया कमा रहा है और उसी 1 घंटे में भारत के 5 मजदूर सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इसी चीज़ों को पे मुख्य डिस्कशन करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को मुख्य पटल पर लाने के लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।